नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनालॉजी सिमिलैरिटी का चौथा टाइप करवाऊंगा, जिसका नाम है अल्फाबेटिकल एनालॉजी। अल्फाबेटिकल एनालॉजी, इसको वर्ड एनालॉजी भी बोलते हैं। और ये वर्ड एनालॉजी की तीसरी सीरीज होगी और ये अपना इस पूरे एनालॉजी सिमिलैरिटी का पार्ट नंबर 13 होगा। ठीक, तो आइए बिना किसी देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पर प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पहले वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप ये वाली क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाओगे जितने अच्छे से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले वाले पार्ट आप जरूर देख लेना, तभी इस वीडियो को देखने का आपको मजा आएगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हो मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आपको तो पता ही कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तीन तरीके से करते हैं: आंखों से देखकर सोल्व करना, नंबर लिखकर सोल्व करना, और अगर इन दोनों से ना हो तो फिर ऑप्शन से उठाकर क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। A1, B2, C3, D4, W23, X24, ये 25 और ये 26, यानी कि ये सीरीज ही बन गई ना, एक साथ आ रहा है। A B C D चारों अल्फाबेट साथ साथ आ रहे हैं। अगले वाले भी ऐसे आ रहे हैं, WXYZ, ABCD WXYZ। तो ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, EFGH, ये भी लगातार अल्फाबेट ही है, तो अपना ऑप्शन भी लगातार वाला ही होगा। तो देखेंगे सबसे पहले वाला STUV, बिल्कुल यही अपना आंसर है क्योंकि ये सीरीज में आ रहा है। ठीक, अगले वाला कोई भी अपना सीरीज में नहीं आएगा क्योंकि Z से आगे A आता है, Y नहीं आता, इसलिए अपना आंसर नहीं होगा। V के बाद W आता है, U नहीं आता, तो इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। और X के बाद Y आता है, Z नहीं आता, तो इसलिए अपना आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको करने का एक और मेथड होता है जो आपको जरूर आना चाहिए। देखिए, A आता है 1 पे, 2 आता है, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे और D आता है 4 पे, और W आता है 23 पे, X आता है 24 पे, Y आता है 25 पे, Z आता है 26 पे। ये जो मैं अब आपको मेथड बता रहा हूँ ये आपको जरूर आना चाहिए और जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेथड इसमें तो लगेगा ही लगेगा और टफ क्वेश्चन में भी लगेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, 1 का ऑपोजिट क्या होगा बताइए। 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 26, 26। 2 का ऑपोजिट क्या होता है, 25। 3 का ऑपोजिट क्या होता है, 24। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर का टोटल 27 बनता है, और जिन दो अल्फाबेट्स के नंबर का टोटल 27 बना वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो इसलिए इसका क्या बनेगा, देखिए, 1 का ऑपोजिट 26, 2 का ऑपोजिट 25, 3 का ऑपोजिट 24 और 4 का ऑपोजिट 23, क्योंकि 1 और 26 27, 3 और 24 27, 2 और 25 27 और 4 और 23 27। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से H आएगा 8 पर, F आता है 6 पर, G आता है 7 पर और H आएगा 8 पर, सॉरी E 5 पर आएगा, माफ करना, E 5 पर आएगा। E 5, F 6, G 7, H 8। तो देखिए लिखते हैं नीचे 5 6 7 8। तो 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 22। 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 21। 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 20। और 27 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 19। तो 19 पर आता है S, 20 पर आएगा T, 21 पर आएगा U और 22 पर आएगा V। STUV, ये अपना आंसर है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड थे, एक लगातार सीरीज वाला क्वेश्चन और दूसरा रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन, रिवर्स ऑर्डर वाला मेथड जो अपना क्रॉस करके लगा था। ठीक, तो अपने को दोनों मेथड पता होना चाहिए और क्रॉस वाला मेथड तो आपको जरूर सीखना है, क्योंकि टफ पेपर में ये वाला मेथड बहुत ज्यादा आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला करते हैं। W23, R
18, I 9, T 20, E 5, J 10, E 5, V 22, G 7 और R आएगा अपना 18 पे। तो देखिए कैसे आता है, 23, 18, 9, 9 लिखा है, 20 और 5। यहां से 10 कैसे बनेगा, 5 कैसे आएगा, 22 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा और 18 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए जरा, 9 में हम 13 जोड़ेंगे तो अपना 22 आ रहा है, और 20 में अगर हम 13 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, और 5 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो अपना 18 आ रहा है, यानी कि +13 -13 +13 -13 और यहाँ पर -13। पर ये सीरीज अपनी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि या तो ऐसे होता +13 +13 +13 +13, या तो फिर सारे माइनस 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 वाले होते, या फिर 1 -1 +, 1 -1 +, 1 -1 +, जैसे यहाँ था, लास्ट से स्टार्ट करके देखेंगे, +13 -13 +13 -13 और -13। ये +13 होना चाहिए था, पर ये तो -13 है। पर तो इसका मतलब है कि ये कोई दूसरा पैटर्न है। तो दूसरा पैटर्न क्या होगा, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर सारे के सारे में 13 13 जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखना, सब में 13 जोड़ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, देखिए 23 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। और अपने अल्फाबेट्स सिर्फ 26 होते हैं, तो यहाँ से इसलिए हम 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक। अगले वाले में 18 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। अल्फाबेट अपने 26 होते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। मैंने को बताया था कि जब गिनती 26 से बड़ी हो जाए तो 26 में से घटा देते हैं, चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था आपको ध्यान होना चाहिए। और ये 19 में से तो 13 जोड़ा ही हुआ, देखो ये तो इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, देखिए 10, 5 और 22 बिल्कुल वही आ रहा है। और इसके बाद 20 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33, और 33 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, तो जो बिल्कुल बन रहा है। और लास्ट में 5 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 दिया हुआ। मतलब हमने 13 नंबर जोड़े हर एक में, और 13 नंबर जोड़ने के बाद उसे 26 में से घटा दिया अगर जरूरत पड़ी तो। ये अपना लॉजिक था। और देखिए W का कैसे आएगा, ये W किस पर आता है, 23 पर, R 18, O 15, N 14 और G 7। G 7 पर आएगा। तो देखिए इसमें अब हम जोड़कर देखते हैं क्या बनेगा। इसमें देखेंगे, इसमें हम 13 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36। इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। इसमें 13 जोड़ेंगे 15 में तो आएगा 28, और इसमें 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, और इसमें 13 जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 20। तो मैंने आपको कहा था कि जब गिनती 26 से बड़ी हो जाए तो 26 में से घटाएंगे। तो बताइए 36 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 31 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 28 में से 26 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। 27 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा, 1। और 20 तो वैसा लिखा ही हुआ है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना चाहिए। 36 आया था, 31 आया था, 28 आया था, 27 आया था और 20 आया था। अभी गिनती 26 से बड़ी है तो 26 से घटाओ। देखो 26 में से घटाएंगे 36 को तो कितना आना चाहिए, 10। 31 में से 26 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -26 करनी है, ध्यान रखना, 5। 28 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। 27 में से 26 जाएंगे कितना आ जाएगा, 1। और ये 20 का 20 वैसा, क्योंकि 26 से छोटा है। तो 10 पे क्या नंबर आता है, कौन सा अल्फाबेट आएगा 10 पे? 10 पर आता है J, 5 पर आता है E, ठीक, और 2 पर आता है B, A पर आएगा A, और 20 पर आएगा T। JEBAT ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं किया था, हर एक में 13 13 हमने जोड़ दिए, हर एक अल्फाबेट में 13 13 हमने जोड़ दिए। 13 जोड़ने के बाद अगर नंबर 26 प्लस आया था तो उसे 26 में से घटा दिया, और जो नंबर आएगा वही अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक। और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखना, रिवाइंड करके जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। और बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना अपनी कॉपी पे। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए E5
J10, O15, T20, V22, Q17, L12, G7। तो चलिए करके देखते हैं क्या बनेगा। 5, 10, 15, 20, ये क्या लॉजिक लग रहा था इसका। 22, 17, 12 और 7। देखिए मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर का टोटल 27 बनता है, यानी कि जिन दो अल्फाबेट्स के नंबर का टोटल 27 बना वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो देखिए 5 और 22 27, 10 और 17 27, 15 और 12 27, 20 और 7 27। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो बनेगा, 27 बन रहा है, मतलब E का ऑपोजिट V है, J का ऑपोजिट Q है, O का ऑपोजिट L है और T का ऑपोजिट G है, यानी ऑपोजिट का मतलब रिवर्स। ठीक, तो देखिए B आता है 2 पर, G आता है 7 पर, L आता है 12 पर और Q आता है 17 पर। तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल ऑर्डर का और रिवर्स ऑर्डर का टोटल 27 बना रहा है, तो या तो इसे 27 में से घटा दो या तो फिर टोटल 27 बनाने की कोशिश करो। तो बताइए 27 में से 2 जाएंगे 25, 27 में से 7 जाएंगे 20, 27 में से 12 जाएगा 15 और 27 में से 17 जाएगा 10। ठीक, तो 25 पे कौन सा लेटर आएगा बताइए। 25 पर आएगा Y, 20 पर आएगा T, YT वाला एक ही ऑप्शन है और अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 15 पर O आता है और 10 पर J आएगा। ठीक, क्या लेटर बने थे मैं फिर बता रहा हूँ, 2, 7, 12, 17। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप देखना, या तो हम इसे 27 में से घटा देंगे, 25 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, या फिर अब एक दूसरा तरीका भी है कि टोटल 27 बनाने की कोशिश करो। तो बताइए 2 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बन जाएगा। आप कहोगे सर 25, 7 में कितना जोड़े 27 बने 20, 12 में कितने जोड़े 27 बने 15 और 17 में कितने जोड़े 27 बने 10। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ये अपना आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, वी आता है 22 पे, जेड आता है 26 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे। तो देखिए 4, 5, 1, 4, 23, 22, 26, 23, ये फिर एक दूसरे के रिवर्स बन रहे हैं, क्योंकि 4 और 23 27 होता है, 5 और 22 27 होता है, 1 और 26 27 होता है, 4 और 23 27 होता है। ये बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह ही था कि टोटल 27 बन रहा था, मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एफ आएगा 6 पे, जी आता है 7 पर, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर। तो बताइए 27 बनाने के लिए 21 जोड़ेंगे, 27 बनाने के लिए 20 जोड़ेंगे, 27 बनाने के लिए 24 और 27 बनाने के लिए अपना 21। तो बताइए 21 पे कौन सा लेटर आएगा, यू, 20 पे टी, 24 पे एक्स और 21 पे यू, यू टी एक्स यू, ऑप्शन नंबर 1, ये अपना आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा बहुत बढ़िया से। ठीक, तो चलिए अब हम अगला करते हैं। तो देखिए पी आता है 16 पे, सी आता है 3 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, एल आता है 12 पे, आर आएगा 16 पे, सॉरी 18 पर आता है आर, आर 18 पर आएगा, ई 5 पे, एक्स 24 पे, एम 13 पे। तो देखते हैं करके क्या बनेगा, 16, 3, 23, 12। ठीक, ये कितना था 18, 5, 24 और 13। तो देखते हैं करके कितना आएगा। यहाँ पर हमने 2 जोड़ दिया, यहाँ पर भी हमने 2 जोड़ दिया, यहाँ पर हमने 1 जोड़ा और यहाँ पर हमने 1 जोड़ा। तो मतलब पहले वाले में 2 नंबर जोड़े, 2 नंबर जोड़े, उसके अगले वाले में 1 जोड़ा, फिर उसके अगले वाले में 1 जोड़ा। क्योंकि 16 से 18 बना रहे हैं तो 2 नंबर जोड़ेंगे, 3 से 5 बना रहे हैं तो 2 नंबर जोड़ेंगे, 23 से 24 बना रहे हैं तो 1 नंबर जोड़ेंगे और 12 से 13 बना रहे हैं तो 1 नंबर जोड़ेंगे, जो मैंने नीचे लिख दिए थे इसी सीक्वेंस में। तो बताइए टी किस पर आता है, 20 पर, एच आएगा 8 पर, एन आता है 14 पर, वाई आता है 25 पर। ठीक है, तो जैसे प्रश्न का पिछले वाला लॉजिक था, इसी लॉजिक में हम करते हैं। जैसे पी से आर बनाने के लिए 2 जोड़ा था, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे। तो बताइए ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 10,
ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 26। तो 22 पे कौन सा आता है बताइए, वी। 10 पे कौन सा आ जाएगा, जे। 15 पे कौन सा आ जाएगा, ओ। 26 पे कौन सा आ जाएगा, जेड। वी जे ओ जेड, ऑप्शन नंबर 4 ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, कुछ भी नहीं था। पहले वाले में हमने 2-2 नंबर जोड़ दिए, अगले वाले में हमने एक एक नंबर जोड़ दिया। आप इसको आंखों से देख करके सोल्व कर सकते थे। कैसे, पी, क्यू छोड़कर आर, सी, डी छोड़कर ई, और डब्ल्यू के एकदम बाद एक्स आता है, और एल के एकदम बाद एम आता है। आप ऐसा भी कर सकते थे, आंखों से देखकर सोल्व कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, ट्राई करके देखना, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगले वाला करते हैं। देखिए, क्यू 17, पी 16, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, डब्ल्यू 23, वी 22। तो चलिए नंबर लिखते हैं 17, 16, 18, 19। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, 20, 21, 23, 22। तो यहाँ पर हमने कितना जोड़ा, 3 नंबर जोड़े। यहाँ पर हमने कितने जोड़े, 5 नंबर जोड़े। यहाँ पर हमने कितने जोड़े, 5 नंबर जोड़े। यहाँ पर हमने कितने जोड़े, 3 जोड़े। यानी कि पहले वाले में 3 जोड़े, दूसरे वाले में 5 जोड़े, तीसरे वाले में 5 नंबर जोड़े, चौथे वाले में हमने 3 नंबर जोड़े। 5 और 5 बीच बीच में जोड़े थे, साइड में 3-3 नंबर जोड़े हैं। तो इसमें भी हम करते हैं, देखिए, जे 10, आई 9, के 11, एल 12। तो ये अपना आ जाएगा 10, 9, 11, 12। तो लॉजिक वही इसी क्वेश्चन वाला करेंगे, 3 जोड़ेंगे, बीच में 5-5 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा अपना, देखिए, 10 और 3 13, ये 14, ये 16 और ये 15। 13 पर आता है एम, 15 पर आएगा ओ, 14 पर आएगा एन, और 16 पर क्या आता है, पी। एम एन पी ओ, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा और 3 जोड़ा। 10 और 3 13, 9 और 5 14, 11 और 5 16, 12 और 5 15। 13 पर एम, 14 पर एन, 16 पर पी, 15 पर ओ। तो ये अपना आंसर था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ए 1 पर, सी 3 पर, सी 3 पर, ई 5 पर, ई 5 पर, जी 7 पर, जी 7 पर, आई 9 पर। तो चलिए करेंगे कि क्या लॉजिक बनता है, देखते हैं। 1 3 3 5, उस पर लिखा था 5 7 7 और 9। तो देखिए यहाँ पर एक को 5 बनाने के लिए 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी 4 जोड़ेंगे। ठीक है, हर एक में 4 4 4 4 जोड़ा। तो आई 9, के 11, के 11, एम 13। तो 9 11 11 और 13। अब यहाँ पर हमने सब में 4 4 4 4 जोड़ा था, सब में 4 4 4 4 जोड़ा था, इसमें भी 4 4 जोड़ेंगे। तो बताइए, 9 और 4 13, 11 और 4 15, 11 और 4 15, 13 और 4 17। ठीक, तो 13 पर आएगा एम, 15 पर आएगा ओ, 15 पर ओ, और 17 पर क्या आएगा, क्यू। एम ओ ओ क्यू, ऑप्शन नंबर 1 ये अपना आंसर है। ध्यान रखना, आपको नंबर याद होने चाहिए, और पेपर के हिसाब से इसे कैसे करना है ये भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अपने पास टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मजा तब है जब आप ये क्वेश्चन 15 सेकंड में कर दो। ठीक, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन आया ये, तो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। अगर 15 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो तो फिर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। ठीक, तो मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि आप पेपर में कैसे करोगे, पेपर में सीधा सीधा कैसे करोगे, आंखों से देखकर सोल्व करोगे। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन आंखों से देखकर सोल्व होगा और कौन सा क्वेश्चन आंखों से सोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर आंखों से सोल्व नहीं होगा तो फिर नंबर तो लिखने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला करते हैं। एस 19, आर 18, पी 16, क्यू 17, ओ 15, एन 14, एल 12, एम 13। तो चलिए करते हैं 19, 18, 16, 17, ये कितना आ जाएगा, 15, 14, 12, 13। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब में 4 4 4 4 घटा रहे हैं। 19 में कितना घटाएंगे कि 15 आ जाएगा, 4 घटाया।
18 से 14 बनाने के लिए 4 घटाया, यहाँ पर अगले वाले में भी 4 घटाया, यहाँ पर अगले वाले में भी 4 घटाया। एक बात का आप जरूर ध्यान रखना कि अगर आप नंबर नीचे लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये, तो आपने माइनस प्लस का जरूर ख्याल रखना है। और वो कैसे ख्याल रखोगे कि 19 में कितना घटाएंगे कि 15 आएगा, आप कहोगे सर 4 घटाएंगे। 4 घटाने का मतलब घटाने वाला निशान माइनस, ये आपने जरूर ध्यान देना है, क्योंकि कई बारी -4 भी आ जाता है और कई बारी +4 भी आ जाता है। ये सीरीज ऐसे भी बन सकती थी -4 +4 -4 +4, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सब में जोड़ रहे हैं, क्या सब में घटा रहे हैं, और अगर जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो निशान आपको पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए K आता है 11 पर, J 10 पर, H 8 पर और I 9 पर। तो देखेंगे क्या आएगा। देखिए मैंने कहा था 4 4 4 4 घटाने हैं सब में, क्योंकि इसमें तो 4 ही घटाए थे। तो 11 में 4 घटाएंगे 7, 10 में 4 घटाएंगे तो 6, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, 9 में 4 घटाएंगे तो 5। 7 पर कौन सा लेटर आएगा बताइए। 7 पर आता है अपना G, 6 पर आएगा F, H, 4 पर कौन सा आएगा D और 5 पर आएगा E, यानी G F D E ऑप्शन नंबर 4 ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये वाला। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। ठीक, चलिए I9 के 11 के 11 L12, J10 L12 L12 M13। और देखिए क्या आएगा 9 11 11 12, तो ये था 10 12 12 13। यहाँ पर हमने एक जोड़ा, यहाँ पर 11 में एक जोड़ा, यहाँ पर 11 में एक जोड़ा और यहाँ पर 12 में एक जोड़ा। ठीक है, तो सब में एक जोड़ रहे हैं। तो एस में क्या जोड़ेंगे 19 U 21 U 21 V 22। तो एस में भी एक जोड़ेंगे, सब में एक एक जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए जरा। 19 21 21 और 22 एक एक जोड़ते चले जाएंगे सब में, तो कितना आ जाएगा ये 20 22 22 23। 20 पर आ जाएगा T, 22 पर आएगा V V और ये W, T V V W ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। दूसरा तरीका क्या था जो आपको सबसे पहले करना चाहिए था, वो था आंखों से देखकर सोल्व करना। आपको ये पता होना चाहिए था I K K L और J L L M। आपको पता होना चाहिए था कि I के तुरंत बाद J आता है, K के तुरंत बाद L आएगा, K के एकदम बाद L आएगा और L के एकदम बाद M आता है। I J K L K L L M। इसी तरीके से S के बाद आ जाना था 2 T और U के बाद आना था V V और V के बाद क्या आता है W। ये अपना आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। आंखों से देखकर सोल्व करते हैं तो जल्दी हो जाता है, पर अगर आंखों से सोल्व नहीं होता तो फिर अपने को नंबर तो लिखने पड़ेंगे और वो मेथड अपने को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में आप मेरे से ये वाली चीजें सीख रहे हो, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं अगर आंखों से तो सोल्व नहीं हुआ तो। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको ऐसे ही अप्रोच लगानी है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिगर F I G U R फिगर, इसके सारे के सारे अल्फाबेट अगले वाले कोड में दिए हुए हैं, मतलब ये चीजें शफल करके दी हुई है, उल्टे सीधे तरीके से लिखी हुई है, तो अपने को ये नंबर दे दिए F1 I 2 G 3 U 4 R 5। तो देखिए फिगर 1 2 3 R 5 पर था, U 4 पर था, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो 1 2 3 4 5। आप ध्यान से देखोगे 1 का 1 तो वैसा लिख दिया, 3 और 2 को शफल करके लिख दिया ऐसे करके, और 5 और 4 को शफल करके लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, जो बाद में था वो पहले आ गया, जो पहले था वो बाद में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि S वैसा का वैसा आएगा, पर ये भी शफल करके लिख देंगे। R पहले आ जाएगा, T बाद में आ जाएगा, S पहले आ जाएगा, E बाद में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा SR TSE ऑप्शन नंबर 4 ये अपना आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर इसे आप पेपर के हिसाब से करते, सिर्फ और सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग करते, तो आपने ये देखना था कि लास्ट में लेटर कौन सा लिखा हुआ है। लास्ट में लेटर वो लिखा हुआ था जो सेकंड लास्ट था, आखिरी से दूसरा था।
तो इसलिए यहाँ पर भी आखिरी से दूसरा ई है, तो ई लास्ट में आना चाहिए था, और ई लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में ये अपना आंसर। ये तरीका होता है पेपर में करने का, मतलब ऑप्शन से करने का, ठीक, क्योंकि लास्ट में ई ही लगना था और वही अपने चुन लिया था देखकर। तो अगले वाला करते हैं, देखिए I9 J10 L12 M13 N14 P16। तो बताइए क्या था, 9 10 12 13 14 और 16। यहाँ पर आपको क्योंकि सर सब में 4-4 जोड़े हैं, सब में 4-4 जोड़े हैं, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। तो देखिए जरा कैसे आएगा, आर नंबर तो लिखने पड़ेंगे, आर 18 S 19 U 21। अब आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हो चुके होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस करवाई है मैंने आपको, ठीक। V 22 X 24 Y 25। तो यहाँ पर मैं आपको घटाकर दिखाता हूँ, 22 24 और 25। देखिए यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, 19 और 24 में 5 का डिफरेंस है, 21 और 25 में 4 का डिफरेंस है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि हर एक में 4-4 का डिफरेंस है, यानी कि हर एक का डिफरेंस एक जैसा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अगले वाला करते हैं, Q 17 R 18 P 20 U 21 V 22 और X 24। यहाँ पर कितना आएगा, देखिए घटाकर देखते हैं, 17 और 21 में 4 का डिफरेंस है, 18 और 22 में 4 का डिफरेंस है, और 20 और 24 में 4 का डिफरेंस है। यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सब में 4-4 का डिफरेंस था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में आता है कि सर ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 भी तो हो सकते हैं, तो मेरे भाई लगाकर देख लेना, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, डिफरेंस अलग अलग ही आएंगे, एक जैसे नहीं आ सकते, ठीक। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या आएगा, A1 Z 26 Y 2 B 25 C 3 X 24 W 22 23 D 4। क्लियर, C3 X 24 W 23 D 4। तो कितना आएगा ये, बताइए क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए साथ साथ वाले ऑपोजिट लेटर के हैं, ऑपोजिट का मतलब टोटल 27 बन रहे हैं। और एक चीज और है, यहां पर जो पहले नंबर है वो छोटे वाला है पहले दो में, अगले वाले दो में बड़े वाला नंबर पहले है। यानी कि देखो A1 पे है, Z 26 पर है, Y 25 पर है और B 2 पर है। पहले दो लेटर में छोटे वाला पहले है, जबकि अगले दो में बड़े वाला पहले है, पर हाँ टोटल 27 बन रहा है, ये चीज अपने को पता है। तो देखिए इसे करते हैं ऑप्शन से, G7 P20 ये हो सकता है, S 19 H 8। तो ये बिल्कुल बन रहा है अपना, और यही अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि अगर आप देखोगे अगले वाले में किसी में भी नहीं बनेगा, G7 S 19, 7 और 19 का टोटल 26 बनता है, 27 नहीं बनता, ठीक। तो ये देखिए G7 S 19 27 बनना चाहिए था, 26 नहीं बनना चाहिए था। तो G7 S 19 ये वाला भी नहीं बन रहा 27, तो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर है। अगर आप दूसरा तरीका लगाते हैं तो ऐसे करेंगे, A1 Z 26 Y 25 B 2 और C3 X 24 W 23 और D 4, ठीक। तो इसमें अब अपने को करना पड़ेगा कैसे, देखो A में 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, इस तरीके से अपना आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे, E5 V 22 U 21 F 6, 2 जोड़े, बीच में 2 घटाएंगे और साइड में 2 जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए जरा क्या आएगा, 5 और 2 7, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 8। 7 पे कौन सा आता है G, 20 पर आता है T और 19 पर आएगा S, 8 पर कौन सा आएगा H। तो ये वाला अपना आएगा ऑप्शन नंबर 1। हर एक में 2-2 छोड़ रहे थे। आंखों से सोल्व करते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि A Z Y B, A B छोड़कर C, Z से पहले Y, Y से पहले X, ऐसा भी कर सकते थे, Y से पहले X, X से पहले W, B
सी छोड़कर डी, ऐसा भी आप कर सकते थे। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। तो चलिए अब हम अगले वाला करते हैं। M13 A1 T20 N14 C3 W23। चलिए करते हैं 13 1 20 14 3 23। तो देखेंगे कितना आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक जोड़ा, यहाँ पर हमने दो जोड़ा और यहाँ पर हमने तीन जोड़ा। ठीक है, चाहे साइड में लिख लो चाहे नीचे लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे A1 P16 E5, यहाँ पर एक जोड़ो, यहाँ पर दो जोड़ो, यहाँ पर तीन जोड़ो, तो कितना आ जाएगा 2 18 8। ये आ जाएगा B। 18 पे कौन सा आएगा बताइए, R। 8 पे कौन सा आ जाएगा, H। ऑप्शन नंबर 2 DRH, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नंबर देखो, डिफरेंस देखो और अपना आंसर आ जाएगा ज्यादातर केसेस में। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में पहले से पहला ही मैच करते हैं, पर ज्यादातर केसेस में करते हैं, हर एक में नहीं करते। ठीक है, अगले वाला करते हैं। देखिए A1 D4 B2 C3 W23 Z26 X 24 Y 25। तो चलिए नंबर लिखते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 1 4 2 3 23 26 24 और 25। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप जब भी क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन को देखने से पहले खुद सोल्व किया करो वीडियो पॉज करके। मतलब जैसे अभी आपने ये प्रश्न नंबर 49 देखा, तो प्रश्न नंबर 49 देखते साथ आपने पहले वीडियो पॉज करनी थी, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना था, और अगर क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए आपने वीडियो जरूर देखनी थी, क्योंकि हो सकता है कि आपका वाले मेथड में और मेरे वाले मेथड में थोड़ा सा अंतर हो। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके वाला मेथड सही है या मेरे वाला गलत है, या मेरे वाला गलत है या आपके वाला सही है, दोनों ही सही है। बस पेपर में जो मेथड सबसे पहले दिमाग में है उससे कर दो। ठीक है, और सबसे पहले मेथड कौन सा दिमाग में आना चाहिए, वो दिमाग में आना चाहिए जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा काम सही ऑप्शन पे क्लिक करना नहीं है, हमारा काम है कम से कम समय लेते हुए ज्यादा से ज्यादा सही ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक, और इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1 को 23 बनाने के लिए 22 जोड़ेंगे, 4 को 26 बनाने के लिए 22 जोड़ेंगे, 2 को 24 बनाने के लिए 22 जोड़ेंगे, और इसमें भी हमने 22 जोड़े। तो सब में हमने 22 जोड़े। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये। तो चलिए, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, F आता है 6 पर, G आता है 7 पर। तो हर एक में जैसा हम 22 जोड़ रहे थे तो इसमें भी 22 जोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं जरा इसमें। तो कितना आएगा यहाँ पे, 27 30 28 29। देखना जरा ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी नंबर 26 से ज्यादा आ जाए तो 26 से घटाने हैं, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं। तो इसमें से 26 घटाए, अगर जरूरत पड़ी तो कितना आएगा, 27 में से 26 घटाए 1, 30 में से 26 घटाए 4, 28 में से 26 घटाए 2, 29 में से 26 घटाए 3। तो ए 1 पर आता है, ये डी आएगा, ये बी आएगा और ये सी आएगा। क्या ये अल्फाबेट लिखा हुआ ऑप्शन में, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि लॉजिक कोई और है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं ऑप्शन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस सबका सेम है, +22 +22 +22 +22। ठीक, तो देखेंगे जरा कैसे आएगा। S 19 V 22 T 20 U 21। तो नंबर भर देते हैं। E H F G वाला, E आता था 5 पर, वो आता है 8 पर, ये आता है 6 पर, ये आ जाता है 7 पर। तो ये 19 में से 5 गए 14, और 22 में से 8 गया 14, इसमें से ये 20 में से 6 गया 14, और 21 में से 7 गया 14, और ये वाला अपना आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक, तो यही अपना आंसर था। ठीक, यही अपना लॉजिक था। एक इसमें दूसरा लॉजिक भी बन सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक्स आपके सामने पेपर में बनेंगे। ऐसा ना हो कि पेपर में क्वेश्चन आए और आपको पता ही ना लगे कि ये तो कुछ और सही मेथड बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरा लॉजिक क्या बनेगा, ध्यान से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने देखना कैसे है। अगर मैं आपको इसके आंसर सीधे सीधे बता दूं तो आप फिर याद रखने की कोशिश करोगे मेथड को। एक बात ध्यान रखनी है, मेथड को कभी भी याद नहीं रखना, मेथड को समझना होता है, और उस समझे गए मेथड की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है।
ठीक है, मैं चाहता तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर बता सकता था कि ऑप्शन नंबर 1 है, पर सीधे सीधे बताने से क्या दिक्कत होती, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 100 में से कम से कम 95 96 क्वेश्चन सोल्व करो। कम से कम तो सोल्व करने नहीं चाहिए ना, अव्वल तो सबसे पहले 100 आउट ऑफ 100 करने चाहिए, फिर भी मैक्सिमम 95 क्वेश्चन तो यार करने चाहिए आपको। उस लॉजिक से आपको करना कैसे देखिए, A1 पर था, D4 पर था, B2 पर था और C3 पर था, और इसका क्या था, W 23, Z 26, X 24, Y 25। देखना क्या लॉजिक है, 1 और 26 27, 4 और 23 27, क्रॉस वाला मेथड कर रहे हैं। देखो 2 और 25 27, 24 और 3 27। इसी तरीके से ये कितना था बताइए, 5 8 6 7। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा, 19। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा, 22। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा, बताइए 21। और 7 में कितना जोड़ेंगे कि 27 बनेगा, आपको कि सर 20। तो इस पे क्या आएगा, 19 पे S, 22 पे V, 20 पे T और 21 पे U, SVTU, ये अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1, कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं। यहां पर इस प्रश्न को सोल्व करने के 2 मेथड थे। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस 22 का आ रहा था, पर जब हमने 22 का लॉजिक लगाया प्रश्न वाले क्वेश्चन में तो 22 से आंसर नहीं आया, तो फिर हमने उस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया, जहां पर हमारा डिफरेंस 22 नहीं 14 आ रहा था। ठीक, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या था कि क्रॉस करके हमने ऑपोजिट बनाया, जैसे 1 और 26, 1 और 26, ये वाला देखिए 1 और 26 27, 4 और 23 27, 2 और 25 27 और 3 और 24 27। मतलब 27 बन रहा था पर क्रॉस करके बन रहा था। ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक बनता है। ठीक, और जब आप अच्छे एग्जाम को दोगे, जैसे एसएससी का CGL या रेलवे की बहुत बढ़िया पोस्ट में, तब इस तरीके के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं वहां पे पेपर में। इजी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट कितनी प्रैक्टिस करके जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फेल करना, क्योंकि वैकेंसी निकलती है 1500 और भरने वाले बच्चे होते हैं 45 लाख, और 45 लाख में से सेलेक्ट सिर्फ 1500 बच्चे करने हैं। इस हिसाब से पेपर बनाया जाता है और इस हिसाब से मेरिट बनती है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने सारे के सारे मेथड में प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या आएगा, ये किट कैट कैट किट। तो देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। आप एक चीज देखो जरा, कैट आखिरी 3 है और यहाँ पर अगले वाले में कैट तो वैसा का वैसा लिख दिया इसने, मतलब 1 2 3 4 5 6 में 4 5 6 तो वैसा का वैसा लिख दिया। अब किट कैसे लिख दी थी, यहाँ पे देखिए जरा, 3 क्योंकि 3 पर आता है, I 2 पर आता है और K 1 पर आता है। तो ये कैसे बन गया, यहाँ पे 1 2 3 की जगह 3 2 1 लिख दिया, और जो बाद में 4 5 6 वाला लेटर था वो पहले की तरह 4 5 6 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। 4 5 6 तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा यहाँ पे, TOP। पर यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 3 2 1। 3 पे कौन सा आ जाएगा, N, E पे कौन सा आ जाएगा 2, P पे कौन सा आ जाएगा, और सॉरी 1 पे कौन सा आ जाएगा P। तो TOP NEP ऑप्शन नंबर 2। मैं फिर बता देता हूं, देखिए PENTOP। ये क्या था, 1 2 3 4 5 6। 4 5 6 का 4 5 6 तो वैसा का वैसा ही आना, यानी कि टॉप तो पहले की तरह ही आएगा। पर जो ये 1 2 3 था, जो ये 1 2 3 था, यहाँ पर 3 2 1 लिख दिया था, तो 3 2 1 आएगा। तो मतलब N पहले आएगा, फिर उसके बाद E आएगा, फिर उसके बाद P आएगा, तो टॉप नैप आएगा और ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। और वैसे भी आप देखते हैं जरा ध्यान से कि यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या आया था, कैट टिक में P आया था, जो सबसे पहला लेटर था। ठीक है, तो P का जो सबसे पहला है यहाँ पे पेंटो में, ये भी P सबसे लास्ट में आएगा और ये अपना आंसर होता। अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो आप ऐसे भी अप्रोच लगा सकते हो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 51 करवाता हूँ, और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा
51 का आपको शगुन डल चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये एक शगुन के तौर पर आपको डाला गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से करके बताइए, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए और अपना आंसर बताइए। चलिए वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो एक बारी। उम्मीद है आपको आंसर आ गया होगा ये। तो क्या आंसर आया, चलो जो भी आंसर आया चलो चेक करते हैं। एल आता है 12 पर, जी आता है 10 पर, एच आता है 8 पर, के 11, आई 9। तो क्या बनेगा 12, 10, 8, ये कितना था 11, 11, 9। यहाँ पर एक घटाया, यहाँ पर एक जोड़ा और यहाँ पर भी एक जोड़ा, तो कितना था, पहले 1 घटाया, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए C3I9A1, 391। पहले एक घटाया था, फिर अगले वाले में एक एक जोड़ा। तो चलिए देखेंगे जरा क्या आएगा इसका। 3 में से एक गया 2, 9 में एक जोड़ेंगे 10 और 1 में एक जोड़ेंगे 2 आएगा। तो बताइए जरा क्या आएगा। 2 पे B, 10 पर J और 2 पे B, BJB ऑप्शन नंबर 1 ये अपना आंसर है, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो 51 का शगुन डल चुका आपको, टाइप नंबर 4 भी खत्म हो चुकी है, ठीक। तो प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। और मैं आपको अब तक क्या करवा चुका हूं देखिए, मैंने आपको यहाँ पर 4 टाइप्स के क्वेश्चन बताए। सबसे पहले वाली टाइप कौन सी थी, वर्ड एनालॉजी, ठीक। दूसरे वाली टाइप कौन सी थी, सिमिलर पैटर्न बेस्ड नंबर एनालॉजी, ठीक, जहां पर 3 लेटर दिए जाते थे और उसके बीच में जो संबंध था ऑप्शन में से बताना था। तीसरे वाली जो टाइप थी वो थी नंबर एनालॉजी, और चौथे वाली जो टाइप है वो है अल्फाबेटिकल एनालॉजी, या फिर इसे वर्ड एनालॉजी भी बोलते हैं, पर मैं इसे अल्फाबेटिकल एनालॉजी बोलता हूँ, ठीक है। और लास्ट वाली एक और टाइप है जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी। और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी और वो अपनी इसका लास्ट पार्ट होगा। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए, वर्ड एनालॉजी, उसके बाद सिमिलर पैटर्न बेस्ड एनालॉजी, तीसरा नंबर एनालॉजी, चौथा अल्फाबेटिकल एनालॉजी या वर्ड एनालॉजी। आपने करना कैसे है, पहले आपने मेरी वीडियो देखनी है, उस वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, जो भी मैं क्लास में आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इस वीडियो में जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो अच्छे से। और उसके बाद आपने ये टाइप किरण की बुक में से खत्म करनी है, किरण पब्लिकेशन की मैंने आपको बताई थी। कहने का मतलब क्या था, जो भी मैंने टाइप कंप्लीट करवा चुका हूँ, जो भी मैंने कंप्लीट टाइप आपको करवाई है, वो टाइप की प्रैक्टिस आपने किरण में से करनी है। मतलब पहले मेरी वीडियो देखो, क्वेश्चन को सीखो, फिर उसकी प्रैक्टिस आपने किरण में से करनी है। यही लॉजिक आपने लगाना था दूसरी टाइम में, यही लगाना था तीसरी टाइम में, ये वाला लगाना था चौथी टाइम में, ठीक। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी अपना आंसर आएगा, तभी अपना पेपर क्रैक होगा, ठीक। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना, और वो तभी आएंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से होगी। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे, आपको मेथड्स पता लग जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, पर उसके बाद उन मेथड की प्रैक्टिस कैसे करोगे, किरण पब्लिकेशन की बुक में से। और किरण पब्लिकेशन की बुक क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दूसरा बल्क में क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किरण पब्लिकेशन की बुक लेना, एनालॉजी सिमिलैरिटी के आपको 1300 क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे, चेक करना, पढ़ना जरा, बहुत बढ़िया बुक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बता देना। और अगर आपने कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स की ही बनाने वाला हूँ, तो अगर कोई अपने स्पेशल चैप्टर पढ़ना है तो वो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपको वही चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। और फाइनली ये जो मेरी बुक है, ये मेरी जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मैंने एक्सपीरियंस इस बुक में डाला है। और अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो ये आपको 500 रुपीज़ की पड़ेगी, ठीक है। आपको आपके घर पर ये बुक मिल जाएगी।
जिसकी कीमत आपको 500 रुपये पड़ेगी, ठीक है। और ये बुक पढ़ने के बाद, इस बुक में से प्रैक्टिस करने के बाद आप अरिथमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे सीख जाओगे, क्योंकि इस वाली बुक में मैंने 3000 से ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं। बहुत बढ़िया बुक है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाले अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।